नमस्ते दोस्तों। काली रात फाइल्स के एक और खौफनाक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात के वक्त चेन्नई की सड़कों पर टैक्सी लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है ब्लू क्रॉस रोड की, जिसे चेन्नई का सुसाइड लेन भी कहा जाता है। लोग कहते हैं यहाँ की हरियाली के पीछे एक गहरा काला साया छिपा है। और आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बीती उस रात पर आधारित है, जिसका सच आज भी पुलिस फाइलों में दबा हुआ है। तो चलिए, लाइटें बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो शायद आपके होश उड़ा दे। राघव, उम्र 32 साल, एक सीधा साधा आदमी जो चेन्नई की सड़कों पर रात में कैब चलाकर अपना घर चलाता था। राघव उन लोगों में से था जो भूत प्रेतों की बातों पर हंसते थे। उसका मानना था कि दुनिया में इंसान से ज़्यादा डरावना और कोई नहीं है। तारीख थी 14 नवंबर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। चेन्नई की उमस भरी गर्मी के बाद अचानक मौसम ने करवट ली थी। आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि जैसे कोई आफत बरस रही थी। राघव की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी उसके फ़ोन पर एक राइड रिक्वेस्ट आई। लोकेशन थी बसंत नगर ब्लू क्रॉस रोड के पास। राघव ने सोचा, अंतिम सवारी है, ले लेता हूँ, घर जाते वक्त कुछ और पैसे बन जाएंगे। उसने राइड एक्सेप्ट की और अपनी पुरानी सेडान को उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया, जिसे दिन में तो खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रात में वो रास्ता किसी काल कोठरी से कम नहीं लगता। जैसे ही राघव ने ब्लू क्रॉस रोड में एंट्री की, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ये सड़क घने पेड़ों से ढकी हुई है। दिन में यहाँ से सूरज की रोशनी भी बमुश्किल छन कर आती है। तो सोचिए, रात में क्या आलम होगा। सड़कों के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप्स या तो टूटे हुए थे या फिर टिमटिमा रहे थे। राघव ने नोटिस किया कि उसकी कार का एसी बंद था। फिर भी कार के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी होने लगी। उसने अपने हाथों को रगड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई। ऐसी गंध जैसे कोई जानवर मर गया हो और हफ्तों से धूप में सड़ रहा हो। सड़े हुए मांस की वो तीखी बदबू राघव की नाक में चुभने लगी। उसने अब खिड़की का शीशा नीचे करना चाहा, पर बटन दबाते ही उसे एहसास हुआ शीशे जाम हो चुके थे। राघव ने मन ही मन सोचा, शायद गाड़ी में कोई खराबी है। उसने गूगल मैप्स चेक किया। मैप्स पर उसकी लोकेशन ब्लू क्रॉस रोड के बीचों बीच दिखा रही थी, लेकिन अगले ही पल मैप्स का तीर पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने एक औरत। वो अपनी पीठ राघव की तरफ करके खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लंबे और उलझे हुए थे। राघव ने धीरे से गाड़ी रोकी और शीशा, जो अब आधा खुल गया था, नीचे करके पूछा, मैम, क्या आपने राइड बुक की है? वो औरत नहीं हिली। राघव ने फिर पूछा, मैम, बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको कहाँ जाना है? तभी अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन मोड़ी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी नहीं घूमी, सिर्फ गर्दन, जैसे किसी ने पुरानी लकड़ी को तोड़ा हो। राघव ने के गले से आवाज़ नहीं निकली, उसका गला सूख गया था। उसने फौरन एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी वहां से भगा ली। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। ये क्या था? वो बार बार खुद से यही पूछ रहा था। अगले 5 मिनट तक वो बस गाड़ी चलाता रहा, लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी रूह कांप गई। पिछली सीट पर बीचों बीच वही औरत बैठी थी। उसके कपड़े अब पूरी तरह से गीले थे और उनसे सड़क की वो सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, सीधे चलो, रुकना मत। राघव की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि पीछे बैठी वो चीज उसकी गर्दन को छू रही है। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी।
राघव ने कांपते हुए पूछा। आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए। राघव से एक पीछे से एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। सब यही कहते हैं राघव कि उन्हें जाने दो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन्हें तुमने छोड़ा वो कहाँ गए? राघव चौंक गया। इस औरत को उसका नाम कैसे पता? उसने तो अभी तक अपनी आईडी भी नहीं दिखाई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और राघव की कार अनियंत्रित होकर एक बड़े बरगद के पेड़ से टकराते टकराते बची। टायर फट चुका था। कार का बोनट धुआं छोड़ रहा था। राघव ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक हो चुका था। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए कुहनी मारी, पर शीशा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा है। गाड़ी की छत पर भारी कदम पड़ने की आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी की छत पर चल रहा हो। और फिर सामने वाले विंडशील्ड पर धीरे धीरे दो हाथ दिखाई दिए, लंबे काले नाखून और खाल ऐसी जैसे पानी में गल गई हो। वो साया धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसका और राघव के सामने आ गया। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी खाल झुलसी हुई थी, जैसे उसे जलाया गया हो। उसने अपना हाथ विंडशील्ड पर रखा और कांच पर खून से कुछ लिखने लगी। उसने लिखा, 13 साल। राघव को अचानक याद आया, 13 साल पहले इसी रोड पर एक हिट एंड रन केस हुआ था। एक टैक्सी ड्राइवर ने एक लड़की को टक्कर मारी थी और ड्राइवर उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ड्राइवर कोई और नहीं, राघव का अपना बड़ा भाई था, जिसने उस रात शराब पी रखी थी। राघव के को ये बात सालों बाद पता चली थी, पर उसने इसे एक राज ही रखा था। वो औरत अब जोर जोर से कांच को पीटने लगी। उसका गुनहगार मर गया, पर उसका खून तुम्हारी रगों में है। उसकी आवाज़ अब एक एक नहीं बल्कि सैकड़ों औरतों की आवाज़ जैसी लग रही थी, जो एक साथ चिल्ला रही हो। अचानक कार के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि राघव के मुंह से भाप निकलने लगी। उस औरत ने कांच के पार से अपना हाथ डाला और राघव का गला पकड़ लिया। राघव का दम घुटने लगा। उसे अपने फेफड़ों में हवा की जगह वही सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो थी उस औरत की मुस्कान, जिसके दांत लोहे की कीलों की जैसे नुकीले थे। अगली सुबह पुलिस को ब्लू क्रॉस रोड के किनारे राघव की टैक्सी मिली। गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी, यहाँ तक कि टायर्स में हवा भी पूरी थी। लेकिन राघव राघव ड्राइवर सीट पर बैठा मिला। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उनके अंदर की रोशनी खींच ली हो। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, सिवाय उसकी गर्दन के, जहां उंगलियों के 5 नीले निशान पड़े थे। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक घोषित कर दिया। लेकिन एक बात थी जिसने सबको हैरान कर दिया। राघव के हाथ में उसकी कार की चाबी नहीं थी। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी से सना हुआ लेडीज ब्रेसलेट था। वही ब्रेसलेट जो 13 साल पहले उस हिट एंड रन केस की विक्टिम ने पहना था। आज भी अगर आप रात के 1 बजे के बाद चेन्नई के ब्लू क्रॉस रोड से गुजरते हैं तो अपनी खिड़कियां बंद रखिएगा। और अगर औरत कोई सवारी आपको हाथ दे तो रुकने की गलती मत करना, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो लड़की नहीं है, वहाँ अब राघव भी है, जो शायद अगली सवारी का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो अपनी जगह किसी और को दे सके। क्या आपको यकीन है कि आपकी कार की पिछली सीट खाली है? एक बार रियर व्यू मिरर में देख लीजिए। कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो कमेंट्स में ब्लू क्रॉस रोड ज़रूर लिखें और अपनी डरावनी घटना हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अंधेरा अभी और गहरा होने वाला है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बचकर रहिएगा।